हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। हम वापस से यहाँ पे आए हैं आपको दूसरा टॉपिक कवर कराने। हम आज जो कवर करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का टॉपिक है, वो है आपका पॉलिनोमियल्स। जो स्टूडेंट्स 10th में आए हैं या जो आने वाले हैं उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम वो पूरा कोर्स थ्रू द एनसीईआरटी थोरोली कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे कुछ असाइनमेंट्स की तरफ, जिसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे टाइम टू टाइम पे, जिससे कि आपको एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और कैसे ये बनता है और क्या इसकी खास बातें हैं और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर इसके आगे की बातें बाद में करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है आपका वो दो नाम से मिलकर बनता है। पॉली एंड नोमियल्स। पॉली का मतलब समझिए आप और नोमियल्स का मतलब समझिए, दोनों को ऐड करके क्या बनेगा हमारा पॉलिनोमियल्स। कैसे? नोमियल का मतलब समझो सबसे छोटी यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट किसी भी चीज की होती है, उसको आप किसी भी चीज की जो बेसिक यूनिट होती है वो सबसे छोटा पार्ट होता है उसका। ऐसे ही नोमियल्स एक सबसे छोटा पार्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और जब उन पार्ट्स को हम बार बार रिपीट करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो चीज बनती है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। गॉट इट? तो पॉलिनोमियल्स में कैसे होता है, एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो लेट्स से पी एक्स, इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन एक्स की बात कर रहे हैं हम। हम रिप्रेजेंट कर करेंगे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, और ऐसे ही हम करते करते जाएंगे आगे an x की पावर n। राइट? अब इसमें देख रहे हैं हम कि ये a0, a1, a2, a3 ये सब क्या है यहाँ पे, ये इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स, वेयर a0, a1, a2 और an, these are called coefficients। यानी कि अगर हम इसमें देखें, ये वेरिएबल है और ये सारे इनके कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि वेरिएबल के जो साथ में होता है उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है? अब यहां पर देखें तो इसमें यहां पे अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, यहां पे x लगाना चाहें तो x की पावर कितनी होगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितनी है 1। तो अब देखो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल n, यानी कि इस पॉलिनोमियल में पावर ऑफ x जो है वो बढ़ती जा रही है। कहां तक बढ़ रही है? वो पावर n तक बढ़ रही है। तो यानी कि वो पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हमारे पावर ऑफ द वेरिएबल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और इन सेम वे इट कैन बी ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू। यानी कि अगर इसको हम यहां पर क्या करें, इसको रिवर्स में लिख दें, यानी कि और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये a(n)(xn) प्लस a(n-1) x रेज़ टू पावर n-1 प्लस ऐसे करते करते आएंगे यहाँ पे, सो a2x2 प्लस a1x1 प्लस a0। तो हमने देखा इसको भी, इसी चीज को हमने रिवर्स तरीके से लिखा है। तो इसमें पावर क्या हो रही है, n से n-1, और करते करते कहां पे जा रही है, वो 0 तक जा रही है। तो ऐसी ही चीज, इसी सिस्टम को, इसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, यानी कि जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे इसमें दो तीन चीजें और आती हैं कि ये हमने बताया a1, a2, a3 क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, और कोफिशिएंट्स में ये कैसे हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, यानी कि इनकी वैल्यूज रियल नंबर में होगी। और हम बात करें n की, तो n हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है नॉन नेगेटिव
इंटीजर्स। अब हर चीज, हर टर्म जो आपको इसमें क्लियर है, यानी कि इनकी वैल्यू रियल होगी, रियल नंबर होगी, और ये जो आपका n यहाँ पे देख रहे हो आप, हाईएस्ट पावर देख रहे हो, यानी कि पावर्स कभी नेगेटिव नहीं होंगी, और इसलिए मैं बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने आपको बता चुके हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने इसी लेक्चर से देखना स्टार्ट किया है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाए और वहां पे नंबर सिस्टम को हमने क्लियर किया है, उस नंबर सिस्टम की वीडियोस पे जाएगा तो वहां पे आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा कि नंबर्स कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं और उनकी डिटेल्स में आप वहां पे चेक कर सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम आगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें हम देख रहे हैं पावर कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। तो हम इससे डेफिनेशन निकालेंगे यहाँ पे, इसका नाम है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ अंडरस्टैंड इट, द हाईएस्ट power of variable occurring in an expression or equation, यानी कि वो बड़ी से बड़ी पावर ऑफ द वेरिएबल जो कि एक्सप्रेशन या इक्वेशन में अकर कर रही होती है। जैसे हम इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, n। सो द गिवन पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है, अगर हम डिग्री की बात करें तो कितनी होगी, n इसकी डिग्री होगी। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम। एग्जांपल, अगर हम लिखा है एक fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये एक हमारे पास फंक्शन है, इसकी हमें डिग्री बतानी है। ये हम इसको बोले एक्सप्रेशन है, इसकी हमें डिग्री बतानी कितनी है। तो आप सबसे पहले देखिए x की पावर यहाँ पे कितनी है, अगर माने तो 0 है, तो 0 से बड़ी तो 1 है, 1 से बड़ी 2 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी इसकी, 2 होगी। दैट्स योर आंसर। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। आगे मूव करते हैं हम, अब आगे पढ़ेंगे हम डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कितने तरीके की पॉलिनोमियल्स हमारे पास होते हैं। होते तो इससे ज्यादा भी हैं, लेकिन हम इस आपके लेवल तक यही तक आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट वन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल हमने आपको समझा दिया क्या होता है। अब बात करेंगे कांस्टेंट, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वही क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब कांस्टेंट वैल्यू कैसे रहेगी वो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो px है पॉलिनोमियल, हमने उसकी वैल्यू कहा k, px इक्वल्स टू k, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, कांस्टेंट हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, k ही रहेगी। k की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। तो इस तरह से रहेगा। अगर हम लेट से इसमें कहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं k इंटू एक्स की पावर 0, तो यानी कि इसकी अगर हम बात करें डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितनी होगी, 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है। सेकंड, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, यानी कि उनका मतलब ये है कि जब उनका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा हमेशा। यानी कि पहचान कैसे होगी इसकी, एक तो अगर हम रिप्रेजेंट करें तो px इक्वल्स टू, अगर हम लिखें इसको तो इस फॉर्म में होगा ax प्लस b की फॉर्म में रहेगा। डिग्री कितनी है यहाँ पे,
अगर हम बात करें डिग्री की तो वो कितनी है आपकी 1 है यहाँ पे, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है 1 है। बी के साथ तो x की पावर 0 है तो वो 0 तो काउंट होगी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर जो 1 है तो इसलिए डिग्री कितनी हुई इसकी 1 हुई। और जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है चीज ये कि जब हम इस टाइप की इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसा आता है स्ट्रेट लाइन। तो इसकी पहचानने का तरीका और है कि ग्राफ जो इसका होगा वो कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, उसको हमने कहा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का होता है px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि यहां पर डिफरेंस देखो, यहां पे दोनों में क्या है, पहले हम देखा डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे, यहां पे लिखेंगे डिग्री 2 है और जो ग्राफ होगा सर कैसा आएगा, उसको बोलेंगे हम नॉन लीनियर। नॉन लीनियर ग्राफ उसका होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा कि वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ जा रहा होगा, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। फोर्थ काइंड आता है हमारे पास में, उसको हमने कहा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका नाम ही बता रहे हैं क्यूबिक, मतलब इसके ऊपर क्यूब लगा हो, यानी कैसा px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस वाली फॉर्म का जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा, यानी कि जिसकी डिग्री 3 होगी, वो आपका कैसा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी 3 है, और ग्राफ कैसा आएगा इसका, वो भी कैसा आएगा नॉन लीनियर आएगा। यानी कि डिग्री 1 में हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, डिग्री 1 के बाद जो भी ग्राफ्स बनते हैं हमारे वो स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के वो उनकी शेप कैसी भी हो सकती है। इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द फंक्शन, द पॉलिनोमियल इक्वेशन इट हैज, यानी कि जो भी इस इक्वेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका ग्राफ किधर की तरफ जाएगा, कैसा उसकी शेप होगी और कैसा उसका साइज होगा। ओके, आगे मूव करते हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि जो वैल्यू पॉलिनोमियल किसी भी आपका किसमें होगा, वेरिएबल में होगा, अगर उस वेरिएबल में हम अगर किसी वैल्यू को रखें और पूरी इक्वेशन में उसको पुट कर दें और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वही उसकी क्या होगी, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, वो बेटर समझ में आएगा आपको। तो देखो अगर लेट्स से px, हम इसको पहले एक बार डेफिनेशन की देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच the value of polynomial becomes 0, यानी कि वो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसके लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही क्या है आपकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल px हमने लिया है यहाँ पे x-2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू इफ x इक्वल्स टू 2 रख दें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे p 2 हो गया, x की वैल्यू 2 रखी यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 2 - 2, तो p2 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। यही हमारी जो अब ये 0 क्या होगी, सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल,
2 हो गई। क्लियर है? इस तरह से हम निकालते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे हम। px इक्वल्स टू x माइनस 1/2 या x प्लस 1/2 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो अब अगर हम if x इक्वल्स टू माइनस 1/2 डाल दें इसमें, सो p माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो p माइनस 1/2 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0 आ गई यहाँ पे। तो 0 इसकी क्या होगी पॉलिनोमियल की? माइनस 1/2 फॉर दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, वही वैल्यू है कि यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कौन 0 कर रहा है? -1/2 0 कर रहा है। तो यही क्या होगी? 0 की पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब हम ज्योमेट्रिकली देखें कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, कहाँ क्यों हम कह रहे हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम। तो ज्योमेट्रिकली का मतलब हम ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे ग्राफिकली हम कैसे इसको देखते हैं, देखिए जरा। अगर हम देखिए यहाँ पे ऐसे मानते हैं इसको, और यहां पे एक हम ग्राफ बनाते हैं। ये किसी फंक्शन का ग्राफ है आपका, लेट्स से। अब ये हम लिखते हैं यहाँ पे fx, या फिर इसको बोल दो px। कोई फंक्शन था, उसका ग्राफ बना है। अब देखो यहां पर, देखो ये ऐसे ही चलता हुआ रहा है, और यहां पे इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पे, यानी कि इसको मान लो a वैल्यू मान लो यहाँ पे। ठीक है, ये तो x एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है। तो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू ऑफ दिस px कितनी है यहाँ पे? इस y एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 0 होगी। तो इस a पॉइंट पे इस px की वैल्यू कितनी है? 0 है। हम लिख देते हैं इसको एट पॉइंट a। px इक्वल्स टू क्या है हमारा? 0 है। और ये हम ऐसे बोले पॉइंट x इक्वल्स टू a पे, x इक्वल्स टू a पे px की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो जब ये केस होता है तो हम क्या क्या कहते हैं कि ये वाली क्या है इसकी? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोला है हमने भी, थोड़ी देर पहले इसको कवर किया है। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, इस वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो हमारा क्या हुआ है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कट करेगा, उसकी उतनी नंबर ऑफ जीरोज ही होंगी। दोबारा सुन लीजिए, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या फिर उसको कट करके निकल जा रहा है, जितनी बार भी कट कर रहा है, जितनी बार भी टच कर रहा है, उतने ही उसकी नंबर। तो अब हम देखते हैं ग्राफ के थ्रू हम इसको। देखिए यहां पे देखते हैं हम इस ग्राफ में, चेक यहां पे कितनी बार कट कर रहा है? एक बार, दो बार, दो बार कट कर रहा है। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी हुई? 2। सेकंड ग्राफ में चलते हैं।
ये देखो ग्राफ इसको कट नहीं कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे टच जरूर कर रहा है। तो अगर टच भी कर रहा है तब भी ये इसकी जीरो होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी इस केस में? नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 1 ही आएगी, क्योंकि एक ही बार टच कर रहे हैं। इस पे आ जाइए आप यहाँ पे। तो इस ग्राफ में एक बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है और तीसरी बार टच कर रहा है। तो 3 पॉइंट हमको मिले। तो जीरोस कितनी हुई? नंबर ऑफ जीरोस 3 हुई हमारे पास। इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितनी हुई? 3 हुई। तो इस तरीके से किसी भी ग्राफ में अगर आपको गिवन है तो हम ये बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो सो देखो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं आपके, बड़े ही इजी क्वेश्चंस हैं। आप देखोगे जो हमने पढ़ाया है आपको, अगर आपने ठीक से ध्यान दिया होगा तो आप उसको हर एक क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। और कोई स्टूडेंट को दिक्कत आती है तो वो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करे और देखें वहां पे कि कहाँ उसकी प्रॉब्लम रह गई है। तो मूव करते हैं आगे। तो इन क्वेश्चंस में हमने यहाँ पे पूछा गया है कि टाइप्स बताइए कौन सी टाइप की है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो टाइप्स पूछी गई हैं। और दूसरा पूछा गया नंबर ऑफ जीरोस। तो हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे टी से तो नंबर ऑफ टाइप्स के बारे में बात कर रहे होंगे यहाँ पे, और जब नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बात करेंगे तो हम जेड रिप्रेजेंट करेंगे उसको शॉर्ट में। ठीक है, आगे मूव करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे। इस क्वेश्चन में यहां पर कैसे कट हो रहा है? यहाँ पे देख रहे हो आप, सीधा ग्राफ नहीं है आपका। ये कैसा ग्राफ है? मतलब नॉन लीनियर ग्राफ है, इसको हम बोलेंगे इसको, है ना। तो नॉन लीनियर में एक पर्टिकुलर टाइप नहीं है हमारे पास में, तो इसको हम बोलेंगे क्या? यहां पे टी बोले अगर हम इसको फर्स्ट केस में, तो कैसा आएगा? नॉन लीनियर। और नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो ये देखो इस एक्सेस को एक बार ही कट कर रहा है यहाँ पे। तो z बराबर कितना हुआ? 1। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं 2 पे। 2 पे हम देख रहे हैं यह कैसा आ रहा है? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। यस, तो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हम देख रहे हैं कि एक ही बार ही कट कर रहा है इसको। तो टाइप कौन सा हुआ? ये लीनियर हुआ टाइप। और जीरोस कितने हुए इसमें? इसमें भी 1 हुआ जीरोस, क्योंकि यहाँ पे एक बार ही कट कर रहा है इसको। ठीक है, यहां पर भी देखें हम तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर निकल जा रहा है, वो नीचे आ ही नहीं रहा है। तो ये जो हमारे पास टाइप हुई वो कौन सी हुई? नॉन लीनियर टाइप हुई। NL फॉर नॉन लीनियर टाइप। दूसरा, इसकी जीरोस कितनी है? जीरोस में एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टच ही नहीं, कट ही नहीं कर रहा है इसको, है ना। यस, कट ही नहीं कर रहा है इसको। तो नेक्स्ट देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे नॉन लीनियर पढ़ रहे हैं। नॉन लीनियर में का मतलब होता है जो स्ट्रेट ना हो, सिंपल अगर उसको बोले हम। लेकिन अगर स्पेसिफिकली देखिए, जो इस शेप के ग्राफ होते हैं, ये शेप हुई, आप यहाँ पे देखो ये वाली शेप है, ये वाली शेप है, ये वाली शेप है, ये शेप, ये शेप। ये शेप की कैटेगरी जो होती है ये आपकी क्वाड्रेटिक की शेप होती है, अगर स्पेसिफिकली बोले हम इसको। तो इसको हम स्पेसिफिकली बोलना चाह रहे हैं तो नॉन लीनियर में कौन सा केस है? क्वाड्रेटिक का केस है, क्वाड्रेटिक। ये बोलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक स्पेसिफिकली पूछ रहा है कोई आपसे तो आप इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो ये भी कैसा है? टाइप कौन सा है? अब देखो यही वाली शेप है, चाहे इधर से बनी हुई 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 है, वो कैसे बनी हुई है? वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आएगी। तो कौन सी है? क्वाड्रेटिक है। और जो आपकी जीरोस है इसमें तो 1 और 2 कट, तो 0 होगी 2। ओके, नेक्स्ट इसे मूव करते हैं। तो ये टाइप कौन सी है? नॉन लीनियर टाइप है। अगेन नॉन लीनियर में अब देखो ना तो स्ट्रेट है ना ही क्वाड्रेटिक है, तो ये तो नॉन लीनियर ही बोलेंगे। ये हम बोल सकते हैं नीदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक, ऐसे बोल सकते हैं इसको।
तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी यहाँ पे, तो देखो 1 2 3, 3 कट्स है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आ गई यहाँ पे, 3 आ गई। ओके, नेक्स्ट आगे 6 पे चलते हैं। तो 6 पे देखो यहाँ पे टाइप कौन सी है, फिर से आ गई, तो क्वाड्रेटिक है। और जीरोस कितनी यहाँ पे, तो एक ही बार कट कर रहा है यहाँ पे, तो 0 1। ओके, आगे देखो 7th में, तो 7th में हम देखते हैं टाइप कौन सी है यहाँ पे, ये तो लीनियर, ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। और जीरोस कितनी है, तो एक ही बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो कितनी है 1। यहाँ पे आते हैं 8 क्वेश्चन में, ये कौन सी दिख रही है आपको टाइप, क्वाड्रेटिक, तो टाइप कौन सी है, क्वाड्रेटिक। और जीरोस कितनी यहाँ पे, तो एक भी नहीं है, देखो ऊपर ही चला जा रहा है अपने आप से, राइट। आगे वो करें इस वाले क्वेश्चन में, तो टाइप कौन सी यहाँ पे, देखो अगेन क्वाड्रेटिक है। और नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो 1 और 2 कट, तो 2 जीरोस हमारे पास है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात करें तो फिर से वही शेप आ गई हमारे पास में, सो टाइप कौन सी है, अगेन क्वाड्रेटिक है। और जीरोस कितनी होगी हमारे पास, तो टच कर रहा है इसको, ये कट कर रहा है, नहीं कर रहा है एक्सेस इसको, तो कितनी है, जीरोस। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, इस कॉन्सेप्ट में कितनी आसान चीजें आपने देखी हैं यहाँ पे, और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट जो इस टाइम पे मुसीबत में घर बैठे हुए हैं बच्चे और जो परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी को कुछ हल निकल सके, हर एक बच्चे को इस वीडियो का, इस पढ़ाई का फायदा मिल सके। सो इसी के साथ हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।